Hello friends, in today's video we will continue our ENT rapid revision session part 3. So without wasting any time, let us start. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्रोमा ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस. देन फर्स्ट वन इज़ द नेजल ट्रोमा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि नेजल ट्रोमा का कॉज क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्लो टू द नोज, मतलब जो है कोई आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपके नोज़ पे घुसा मार दिया, उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे नेजल ट्रोमा हो सकता है. या फिर आप यहाँ पे स्पोर्ट खेल रहे हो, उस कंडीशन में कोई इंजरी हो गई हो तो आपको जो है नेजल ट्रोमा हो सकता है. और मैंने पहले ही बताया आपका, मान लीजिए किसी से आपकी फाइट हो गई और उसने जो है आपको यहाँ पे नोज़ पे एक पंच कर दिया, उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेज़ल ट्रोमा हो सकता है. ये यूजली जो आपके यहाँ पे रशियंस जो होते हैं ना, यहाँ पे जो रशियंस होते हैं, मैं क्योंकि वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे आइडिया है इसके बारे में. वो क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट आपके नोज़ पे ही मारते हैं और जैसे ही वो नोज़ पे मारेंगे तैसे ही आपकी नाक टूट जाएगी और नेज़ल ट्रोमा हो जाएगा. देन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी जो है नेज़ल ट्रोमा हो सकता है. देन हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स. तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में आपको नेज़ल पेन देखने को मिलेगा और क्या क्या यहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाएगी. देन आफ्टर यहाँ पे एपिस्टेक्सिस, डेट इज़ यहाँ पे नोज़ ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी. स्वेलिंग ओवर द नेज़ल ब्रिज, मतलब जो नेज़ल ब्रिज है वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी. उसके साथ साथ यहाँ पे सेप्टल हेमाटोमा, डेट इज़ यहाँ पे ब्लूइश स्वेलिंग इनसाइड द नोज़, यहाँ पे जो है आपके नाक के अंदर क्या है, ब्लूइश स्वेलिंग जो है वो भी देखने को मिलेगा. देन हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशन को. अगर नेज़ल ट्रोमा हो गया है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे परमानेंट नेज़ल डिफॉर्मिटी इफ़ अनट्रीटेड, मतलब आपको परमानेंट नेज़ल डिफॉर्मिटी हो जाएगी अगर आपने नेज़ल ट्रोमा को ठीक नहीं किया. देन यहाँ पे हो जाएगा सेप्टल एब्सेस भी हो सकता है. उसके साथ साथ यहाँ पे जब कभी भी जो है नेज़ल ट्रोमा, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एयर का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा. देन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल केयर, देन यहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. इनिशियल केयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपिस्टेक्सिस, मतलब जो हमारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है ना, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे उसको कंट्रोल करेंगे बाई यहाँ पे नेज़ल पैकिंग के थ्रू. या फिर जो है यहाँ पे मान लीजिए एपिस्टेक्सिस नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे जो आपकी नोज़ है उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐसे पिंच कर लेंगे और क्या करेंगे, सर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे. ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग, और यहाँ पे देखिए स्वेलिंग भी हो जाती है तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम आइस पैक यूज़ करते हैं. देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज रिडक्शन विथ यहाँ पे विद इन 7 to 10 डेज, मतलब जो है 10 से 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज रिडक्शन करना पड़ेगा. और यहाँ पे सर्जरी फॉर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो है अगर आपकी डिफॉर्मिटी जो है कॉम्प्लेक्स, मतलब जो है ज़्यादा डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सर्जरी की तरफ यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. देन आफ्टर हम बात करेंगे ट्रोमा टू, यहाँ पे जो आपकी पैरानेजल साइनसेस होती हैं अगर उनमें ट्रोमा हो जाए तब आप क्या करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो आपका मैक्सिलरी या फिर जो आपका यहाँ पे जो फ्रंटल साइनस होता है वो क्या होता है इस कंडीशन में जो है आपको इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देंगे. देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स की, तो जाहिर सी बात है जब जो है ट्रोमा हुआ है तो पेन तो जाहिर सी बात वहाँ पे होगा. उसके साथ टेंडरनेस का मतलब होता है यहाँ पे अगर आप उसको टच करेंगे तो पेन होगा. ठीक है, ओवर द अफेक्टेड साइनस, मतलब जो साइनस अफेक्टेड हो गई उसको आप टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा. देन आफ्टर यहाँ पे वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, ब्रूजिंग भी हो जाएगी अराउंड द आइज, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, रकून आइज. ठीक है, ऐसे आइज है तो यहाँ पे आइज के अगल बगल आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा आपकी कोई मारा हुआ. मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, ऐसे एक गुस्सा मारते हैं आँख पे तो पूरी आँख जो है वो काली हो जाती है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है. देन एपिस्टेक्सिस, मतलब जो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी. उसके साथ साथ यहाँ पे आपको CSF राइनोरिया भी हो सकता है. इफ़ फ्रैक्चर इन्वॉल्व द स्कल बेस, मतलब जो है अगर फ्रैक्चर इन्वॉल्व करता है जो हमारे स्कल का बेस होता है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे CSF राइनोरिया भी हो जाएगा. कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिला, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, मतलब जो आपका यहाँ पे ऑर्बिट होता है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. उसके साथ साथ डिप्लोपिया, यहाँ पे डबल विजन आपको दिखाई देगा. देन यहाँ पे इंट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनेंजाइटिस का मतलब होता है जो हमारी 3 मिनेंजेस होती हैं यहाँ पे, एरेक्नोइड, वायामेटर, ड्यूरामेटर, तो उनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. उसके साथ साथ आपको ब्रेन एब्सेस भी जो है वो देखने को मिलेगा. देन आफ्टर हम बात करें
यहाँ पे कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी की, तो यहाँ पे फ्लैटनिंग ऑफ द चिक और फोरहेड। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो चिक है और क्या हो जाएगा ये, और जो फोरहेड है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लैटनिंग हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम इमीडिएट केयर करेंगे। इमीडिएट केयर में क्या, सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे किसको, एयरवेज को, ब्रीदिंग को और यहाँ पे सर्कुलेशन को। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ABC, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे एपिस्टेक्सिस डेट इज ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सर्जिकल ड्रेनेज फॉर यहाँ पे साइनस इन्फेक्शन, मतलब साइनस इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। देन यहाँ पे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करते हैं अगर फ्रैक्चर हुआ है तो। और यहाँ पे रिपेयर ऑफ CSF लीक इस प्रेजेंट, मतलब जो है अगर यहाँ पे CSF लीक हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। तो यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो है एक तरह का फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको, हमारे नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को टू दी लैरिंग्स। मतलब जो है ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को कौन कनेक्ट करता है, यहाँ पे फेरिंग्स किससे, लैरिंग्स से, और किससे, यहाँ पे ईसोफेगस से। और ये प्ले करता है एक रोल किसमें, यहाँ पे रेस्पायरेशन में, स्वेलिंग में और यहाँ पे फोनेशन में देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे डिवीजन ऑफ फेरिंग्स की। तो डिवीजन जो है आप फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिवीजन इज मतलब फेरिंग्स को डिवाइड किया गया किसमें, यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है, ये पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी, मतलब जो हमारी नेजल कैविटी है उसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जो है नेजोफेरिंग्स। यहाँ पे एबव द सॉफ्ट पैलेट, देखिए 2 पैलेट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो है वो इंटीरियर साइड में होता है और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है आपका, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, नेजोफेरिंग्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जिसको हम बोलते हैं एडिनोइड, जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे, ऑन द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द स्टैचियन ट्यूब, जो कि क्या करती है, यहाँ पे कनेक्ट करती है किसको, हमारे जो मिडिल ईयर होता है उसको टू दी नेजोफेरिंग्स फॉर यहाँ पे प्रेशर इक्वलाइजेशन, मतलब प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो है यहाँ पे स्टैचियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करती है किसको, हमारे मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स के साथ। दैट्स यहाँ पे टोरस, यहाँ पे टुबेरिस की अगर बात करें तो ये क्या है, एक तरह का कार्टिलेज बज है सराउंडिंग द स्टैचियन ट्यूब, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, पैसेज फॉर एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ओरोफेरिंग्स, मतलब जो है नेजल कैविटी से जो है कहाँ, ओरोफेरिंग्स तक जो है एक तरह का ये पैसेज प्रोवाइड करती है ताकि एयर जो है वो मूव आउट कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे ओरोफेरिंग्स की। तो ओरोफेरिंग्स की बात करें तो ये भी कहाँ होती है, यहाँ पे पोस्टीरियर टू दी ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में, बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस, मतलब जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है तो वहाँ पे, और जो यहाँ पे अपर बॉर्डर होता है किसका, हमारा एपिग्लोटिस का, वहाँ इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पैलाटाइन टॉन्सिल और यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल और साथ में यूला, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कि ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पैलाटाइन टॉन्सिल की, तो ये लोकेटेड यहाँ पे बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर ऑफ द ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर ऑफ ओरोफेरिंग्स में ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल की बात करें जो कि फाउंड एट द बेस ऑफ द टंग, ठीक है। उसके बाद यूला की अगर हम बात करें तो ये हैंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, मतलब देखिए यहाँ पे आगे हमारा हार्ड पैलेट होता है, पीछे जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट से जो है एक स्ट्रक्चर जो कि हैंग होता है उसको हम बोलते हैं यूला, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, पैसेज फॉर यहाँ पे एयर एंड फूड, मतलब एयर के लिए भी पैसेज प्रोवाइड करता है और हमारा जो फूड है उसके लिए भी पैसेज प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करता है, रोल प्ले करता है किसमें, यहाँ पे सैलोइंग एंड स्पीच, मतलब सैलोइंग में भी ये रोल प्ले करता है और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीच में भी ये क्या करता है, रोल को प्ले करता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इसके तीसरे पार्ट का, जिसका क्या नाम है यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस, मतलब जो आपका अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस है वहाँ से ये एक्सटेंड होता है कहाँ तक, यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज, मतलब जो क्रिक्वाइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर होता है वहाँ तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और ये लाइस यहाँ पे पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स, यहाँ पे पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स ये लाई करता है। स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे पायरिफॉर्म फोसा की बात करें तो यहाँ पे लेटरल रिसेसेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द लैरेंजियल
यहाँ पे इनलेट वेयर द फॉरेन बॉडीज मे गेट लॉक्ड, जहाँ पे क्या हो जाएंगी आपकी फॉरेन बॉडी लॉक्ड होती है। फंक्शन की बात करें तो ये भी क्या है, एक तरह का पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, यहाँ पे फूड के लिए, टू दी ओसोफेगस एंड एयर टू दी लैरिंक्स, मतलब फूड का ओसोफेगस के लिए और यहाँ पे एयर टू दी लैरिंक्स। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ मसल्स की जो कि एसोसिएट करती है किससे, हमारे लैरिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की बात करें तो ये होती है सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और इनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है किसको, यहाँ पे फेरिंग्स को, टू प्रोपेल फूड इनटू द ईसोफेगस। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो हमारा फूड होता है वो प्रोपेल करेगा कहाँ पे, ईसोफेगस में, ड्यूरिंग सैलोइंग, जब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलोइंग करेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल की, तो लॉन्गिट्यूडनल की मसल की बात करें तो यहाँ पे स्टाइलोफेरेंजियस, यहाँ पे पैलेटोफेरेंजियस और यहाँ पे सैल्पिंगो, यहाँ पे फेरेंजियस। ये क्या होती है, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, ये एलिवेट करेंगे किसको, फेरिंग्स को, ड्यूरिंग सैलोइंग एंड स्पीच, मतलब सैलोइंग के दौरान और स्पीच के दौरान ये क्या करती हैं, जो हमारा फेरिंग्स होता है उसको क्या करेंगी, यहाँ पे एलिवेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है नर्व सप्लाई की, तो यहाँ पे कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे कुछ मोटर नर्व होती हैं और कुछ जो है आपकी यहाँ पे सेंसरी नर्व होती हैं जो कि फेरिंग्स को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मोटर नर्व, मोटर सप्लाई की, तो यहाँ पे ऑल मसल ऑफ फेरिंग्स आर सप्लाइड बाय वेगस नर्व, मतलब जितनी भी मसल होती हैं फेरिंग्स को जो सप्लाई होती हैं यहाँ पे वो किसके द्वारा होती हैं, यहाँ पे वेगस, एक्सेप्ट एक कौन सी, यहाँ पे स्टाइलोफेरेंजियस जो कि सप्लाइड होती है किसके द्वारा, यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल जो कि यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व होती है। अगर हम सेंसरी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे नेजोफेरिंग्स की बात करें तो इसका जो मैक्सिलरी डिवीजन होता है ट्राइजेमाइनल का, वो किसको सप्लाई करता है, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स को। ओरोफेरिंग्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9, और यहाँ पे लेरेंजोफेरिंग्स की अगर हम बात करें तो इसको कौन सप्लाई करती है, हमारी वेगस नर्व। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई जो है देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आर्टरीज की, तो यहाँ पे आर्टरीज जो है यहाँ पे ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है किसको, यहाँ पे फेरिंग्स को। तो ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, ये जो है आर्टरीज कुछ है जो इसको यहाँ पे फेरिंग्स के द्वारा सप्लाई मिलती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेनस ड्रेनेज की, तो यहाँ पे फेरेंजियल वेनस प्लक्सस जो कि क्या है, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो यहाँ पे ड्रेन इनटू यहाँ पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, पर्टिकुलरली कहाँ पे, यहाँ पे जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होता है किसमें, यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस, मतलब जो है टॉन्सिल के इन्फ्लेमेशन में। देन हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलाटाइन टॉन्सिल। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, साथ में फीवर हो जाएगा और यहाँ पे डिफ़िकल्टी, मतलब जो है खानों को जो है सैलो करने में आपको दिक्कत होगी। देन हम बात करें यहाँ पे एरिटिनॉइड हाइपरट्रॉफी, ये क्या है, एक तरह का इनलार्जमेंट है किसका, यहाँ पे फेरेंजियल टॉन्सिल्स का, लीडिंग टू यहाँ पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड यहाँ पे माउथ ब्लीडिंग। यहाँ पे फॉरेन बॉडी इन द पायरिफॉर्म फोसा की अगर हम बात करें, मे कॉज चोकिंग एंड इरिटेशन, मतलब जो है जब कभी भी अगर जो आपका पायरिफॉर्म फोसा वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ देखने को मिलती हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये क्या करेंगी, यहाँ पे चोकिंग और इरिटेशन को कॉज करती है। देन यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरल्जिया की बात करें तो यहाँ पे सीवियर पेन इन द यहाँ पे ओरोफेरिंग ड्यू टू यहाँ पे इरिटेशन इन द क्रेनियल नर्व नंबर 9 में। मेजर फेरेंजियल स्पेसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, जो लेट्रोफेरेंजियल स्पेस की अगर हम बात करें, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लाई करता कहाँ पे, बिटवीन द बक्कोफेरेंजियल फेशिया में और एंटीरियरली एंड दी पैरावर्टिब्रल यहाँ पे प्रीवर्टिब्रल फेशिया दैट इज पोस्टीरियरली, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, जो हमारे स्कल का बेस होता है वहाँ से ये एक्सटेंड करती हैं टू द सुपीरियर मीडिया स्टेनम। कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ लिम्फ नोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक्ट करता है एज ए पोटेंशियल स्पेस फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोफेरेंजियल एब्सेसेस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें ऑफ इन्फेक्शन में तो यहाँ पे डिस्फेजिया जो कि क्या है, डिफ़िकल्टी सैलोइंग, फीवर हो जाएगा, नेक में स्टिफनेस आ जाएगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एयर ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैराफेरेंजियल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेटरल पैराफेरेंजियल
स्पेस। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकेशन जो है लेटरल टू दी फेरिंग, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल टू दी हाइवाइड बोन। यहाँ पे डिवाइड करता है इनटू यहाँ पे प्री स्टीलॉइड एंड पोस्ट स्टीलॉइड कंपार्टमेंट बाय द स्टीलॉइड प्रोसेस। स्टीलॉइड प्रोसेस के द्वारा ये डिवाइड होता है किसमें, यहाँ पे प्री स्टीलॉइड और यहाँ पे पोस्ट स्टीलॉइड कंपार्टमेंट बाय दी थायरॉइड प्रोसेस। कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे प्री स्टीलॉइड कंपार्टमेंट है जो कि कंटेन करता है यहाँ पे डीप लोब ऑफ यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, फैट एंड लिम्फ नोड। यहाँ पे पोस्ट स्टीलॉइड कंपार्टमेंट की बात करें जो कि कंटेन करता है यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड क्रेनियल वेन। यहाँ पे 9, 10th, 11 एंड 12th एंड सिस्टेमिक यहाँ पे चेन। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्फेक्शन में बी स्प्रेड इन दिस स्पेस कॉजिंग यहाँ पे पैराफेरेंजियल एब्सेस। उसके वजह से जो है आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीवियर नेक स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ पे पेन एंड ट्रिस्मस, जो कि क्या है डिफिकल्टी ओपनिंग माउथ, डिस्फेजिया और यहाँ पे हॉर्सनेस। ठीक है, यहाँ पे प्री वर्टिब्रल स्पेस की बात करें तो इसके अगर हम सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये लाई करता है आपका बिटवीन द प्री वर्टिब्रल फेशिया, जो कि कहाँ यहाँ पे एंटीरियर साइड में, और यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ यहाँ पे सर्वाइकल स्पिन, जो कि क्या है यहाँ पे पोस्टीरियरली है। कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के साथ देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे इन्फेक्शन में लीड टू यहाँ पे प्री वर्टिब्रल एब्सेस, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा भी आपको देखने को मिलेगी। कैन यहाँ पे कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड इन द सीवियर केस, और सीवियर केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डेंजर स्पेस, तो डेंजर स्पेस की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लाई बिटवीन द एलर फेशिया, जो हमारी एलर फेशिया वहाँ पे एंटीरियर साइड में, और यहाँ पे प्री वर्टिब्रल फेशिया जो कि क्या है पोस्टीरियरली, यहाँ पे एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द डायफ्राम। यहाँ पे वाई इट इज़ कॉल्ड एज डेंजर स्पेस, इसको हम डेंजर स्पेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पाथवे फॉर इन्फेक्शन ऑफ द नेक टू द मीडियस्टर्नम। इस वजह से जो है हम उसको क्या बोलते हैं, डेंजर स्पेस। यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू दी डेंजर स्पेस में कॉजेस यहाँ पे मीडियस्टर्नाइटिस। यहाँ पे क्या है, एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन है किसका, मीडियस्टर्नम का। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे सीवियर चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और यहाँ पे हाई फीवर। यहाँ पे सब मैंडिबुलर की अगर हम बात करें, सब मैंडिबुलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा ऑफ माउथ। यहाँ पे लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन में क्या है, लाई बीनीथ द माइलवाइड मसल बिटवीन द मैंडिबल एंड हाइवाइड बोन। कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पे लिम्फ नोड एंड यहाँ पे हाइपोग्लोसल नर्व जो है यहाँ पे क्रेनियम नंबर 12। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन है किसका, यहाँ पे जो हमारे लोअर टीथ होते हैं जो कि कैन स्प्रेड हियर। ठीक है, कॉजिंग इसकी वजह से आपको यहाँ पे लुडविग एंजाइना देखने को मिलेगा, जो कि क्या है यहाँ पे बाइलेटरल सेलुलाइटिस ऑफ द सब मैंडिबुलर स्पेस। सिम्टम्स आपको यहाँ पे सीवियर स्वेलिंग अंडर दी जॉ देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ द पैराफेरेंजियल जो है यहाँ पे फेरेंजियल स्पेसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस क्या होता है। ये क्या है आपका यहाँ पे कॉमन होता है किसमें, यहाँ पे बच्चों में, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल नोट्स की वजह से। ठीक है, और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे जो आपका मीडियस्टर्नल स्प्रेड। यहाँ पे पैराफेरेंजियल एब्सेस की अगर हम बात करें तो ये एराइज होता है फ्रॉम द टॉन्सिलर एंड यहाँ पे डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि रिक्वायर करता है यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे ड्रेनेज। लुडविग एंजाइना की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है फ्रॉम सब मैंडिबुलर स्पेस से यहाँ पे सब मेंटल एंड यहाँ पे पैराफेरेंजियल स्पेस तक। ठीक है, देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है किसका, हमारे फेरिंग्स का, कॉज्ड बाय इन इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन के द्वारा यहाँ पे फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होने को ही हम क्या बोलते हैं, फेरेंजाइटिस। और ये जो आपका इन्फेक्शन होता है ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर जो है कोई इरिटेंट है उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर हम कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ में आपका वायरल, बैक्टीरियल और अदर कॉजेज़। यहाँ पे वायरल जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन, इसमें भी आपका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा आपका एडिनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर जो है जिसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस। सिम्टम्स अदर की बात करें तो एलर्जीज और इरिटेंट, जैसे आपका स्मोकिंग।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पे सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिफ़िकल्टी सेलविंग, उसके साथ साथ फीवर, रेड और यहाँ पे सेलविन जो है फेरिंग्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, आपके टॉन्सिल्स में, यहाँ पे जब कभी भी आपका बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस होगा तब। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस देखने को मिलेगा, रोमैटिक फीवर जो कि यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल होता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी क्या है आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायरल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, जिसमें आप पेन किलर और यहाँ पे साल्ट वाटर से यहाँ पे गार्गल्स करेंगे, गरगरारा करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में आपको पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। टॉन्सिलाइटिस की अगर हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, किसका, जो हमारा यहाँ पे पैलाटाइन टॉन्सिल होता है उसका, जो कि ऑफन पार्ट है किसका, यहाँ पे फेरेंजाइटिस का। कॉज की बात करें तो इसका जो कॉज है वो सिमिलर है किसका, फेरेंजाइटिस से, या तो वायरल कॉजेस होगा या फिर आपका बैक्टीरियल कॉज होगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, सेलवेंट टॉन्सिल्स के साथ साथ फीवर एंड हेलोटोसिस, डेट इज यहाँ पे बैड ब्रीथ जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसका, और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस यहाँ पे रिक्वायर करता है यहाँ पे टॉन्सिलेक्टोमी। देन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वायरल कॉज के लिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्टिव केयर, बैक्टीरिया के लिए जो है हम कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और यहाँ पे सर्जरी में जो है हम टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे इन रिकरेंट और क्रोनिक केस। मतलब अगर ये आपका जो है इन्फेक्शन जो है या फिर इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा है, या फिर जो है ये क्या है एक तरह का क्रोनिक केस है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सर्जरी कराएंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, इसको बोलते हैं क्विंसी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा पस का बिटवीन द टॉन्सिल एंड यहाँ पे फेरेंजियल वॉल, जो फेरेंजियल वॉल और टॉन्सिल होता है उसके बीच में क्या हो जाएगा, पस का कलेक्शन। और कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवियर सोर थ्रोट इन वन साइड, यहाँ पे आपको हॉट पोटैटो वाइज जिसको हम बोलते हैं मफल्ड स्पीच वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ट्रिस्मस जो कि क्या है डिफिकल्टी यहाँ पे ओपनिंग माउथ, साथ में आपको फीवर भी देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो एयर है उसका क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एयरवेज के, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सही से सांस ले नहीं पाएंगे, यहाँ पे डिस्पीनिया की जो है आपको शिकायत देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू दी नेक स्पेस, और इसमें क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है कहाँ पे, जो हमारी नेक स्पेस है वहाँ पे और उसके अराउंड भी। यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एस्पायरेशन और इंसीजन एंड ड्रेनेज कराएंगे, और यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज के लिए एंटीबायोटिक्स जो है हम यूज़ करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की। तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको पस का कलेक्शन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में। इसका कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से हो सकता है, स्पेशली जो है वो बच्चों में। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई फीवर, डिफिकल्टी इन सैल्यूइंग जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया, और यहाँ पे नेक में स्टिफनेस होगी, पेन होगी, स्ट्रीडर होगी, और यहाँ पे डिफिकल्टी ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मीडियास्टिनाइटिस और यहाँ पे एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। देन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी ड्रेनेज और एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये वायरल बैक्टीरियल कॉज है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एरिटिनॉइड हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल, मतलब जो हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल है वो क्या हो जाएगा, वो इनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडिनॉइड। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन या फिर जो है कुछ एलर्जिक वजह से जो है क्या हो सकता है, ये इनलार्जमेंट हो सकता है हमारा पैराफेरेंजियल यहाँ पे टॉन्सिल। यहाँ पे उसके सिम्टम्स जो है आपको देख जाए, कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो है वो नाक से सांस ना लेके यहाँ पे माउथ से सांस लेगा, स्नोरिंग भी होगी, और रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है यहाँ पे ईयर का इन्फेक्शन और स्पीच और डेंटल इशू भी आपको देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एडिनेक्टोमी कराएंगे, किसमें, हमारे सीवियर केसेस में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फेरेंजियल ट्यूमर की। तो फेरेंजियल ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं, ये दो तरीके का, एक हो जाएगा आपका बेनाइन, एक हो जाएगा आपका मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब होता है जहाँ पे वो ट्यूमर है वहीं पे रहेगा, वो अपने अगल बगल वाले स्ट्रक्चर को जो है वो स्प्रेड नहीं करता। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटास्टेसिस, वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी को भी जो है इन्वॉल्व करता है। बेनाइन का एग्जाम्पल है यहाँ पे एंजियोफाइब्रोमा, जो कि क्या है कॉमन इन एडोलसेंट मेल, और यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि क्या एक तरह का मैलिग्नेंट
ट्यूमर है किसका, हमारा पैराफेरेंजियल ट्यूमर का। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में आपको परसिस्टेंट सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिफिकल्टी इन सैलोइंग, यहाँ पे नेक मास और स्वेलिंग, हॉर्सनेस और यहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे बेनाइन के मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन। देखिए इसमें सर्जिकल एक्सीजन इसलिए करते हैं क्योंकि ये जहाँ पे रहता है वो उसी लोकेशन पे ही कन्फाइंड रहता है, दूसरे स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व नहीं करता, तो उसको सर्जिकल जो है इंसिजन करके हम निकाल देंगे तो पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। मैलिग्नेंट की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी, क्योंकि ये जो होता है इसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे फेरेंगो, यहाँ पे ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंकर्स डाइवर्टिकुलम। ये क्या है, ये क्या है, एक तरह की आउट पाउचिंग हो जाती है किसकी, हमारे म्यूकस एट द यहाँ पे फेरेंगियो ईसोफेजियल जंक्शन। मान लीजिए ये हमारा ईसोफेगस हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मसल की वीकनेस है तो यहाँ पे ऐसे एक आउट पाउचिंग बन जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जिंकर्स डाइवर्टिकुलम। कॉजेज़ की अगर बात करते हैं यहाँ पे वीकेस्ट ऑफ द यहाँ पे फेरेंजियल वॉल, मतलब फेरेंजियल वॉल की वीकनेस की वजह से जो है ये आउट पाउचिंग आपको देखने को मिलेगी। सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे आपको डिस्फेजिया, रीगर्गिटेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड, और इसकी वजह से जो है आप देखिए जब आपका फूड है आप यहाँ से फूड को खाएंगे तो ये फूड यहाँ ना जाकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, फिर इसकी वजह से जो ये फूड जब यहाँ पे सड़ेगा तो इसकी स्मेल जो है आपको यहाँ पे माउथ के थ्रू आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फाउल स्मेल ब्रीदिंग, जिसको क्या बोलते हैं हैलिटोसिस। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एस्पिरेशन निमोनिया भी देखने को मिलेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जिकल रिपेयर करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्लीप, यहाँ पे डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेड आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिसोड ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीपिंग के दौरान आपको यहाँ पे रिपीटेड एपिसोड देखने को मिलेगा एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन। और कॉज की बात करें तो यहाँ पे आपको ओबिसिटी, यहाँ पे इनलार्ज टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे लाउड स्नोरिंग, यहाँ पे डे टाइम स्लीपीनेस और यहाँ पे मॉर्निंग हेडेक भी देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको वेट लॉस, यहाँ पे CPAP, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी आपको करानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, सर्जरी करेंगे अगर जो है केस आपका सीवियर है उस कंडीशन में। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे एनाटॉमी ऑफ यहाँ पे लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं यहाँ पे वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का वाइटल ऑर्गन होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, यहाँ पे फोनेशन में, डेट इज़ यहाँ पे वॉइस के प्रोडक्शन में, ब्रीदिंग में भी ये हेल्प करता है और यहाँ पे एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग सैलोइंग के दौरान हमारे जो एयरवेज होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो हमारा नेक का एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पे, और कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे फेरिंग्स टू ट्रैकिया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स की। तो यहाँ पे जो लैरिंग्स के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, तो यहाँ पे जो लैरिंग्स के कार्टिलेज होते हैं ये क्या इसको सपोर्ट करते हैं, कौन, यहाँ पे 9 कार्टिलेज होते हैं जिसमें से 3 जो है अनपेड होते हैं और 3 जो है वो पेड होते हैं। यहाँ पे अनपेड कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा थायरॉइड, क्रिक्वाइड एंड यहाँ पे एपिग्लोटिस। बात करें सबसे पहले हम थायरॉइड कार्टिलेज की, तो ये क्या है, लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है जो कि बनाता है किसको, यहाँ पे एडम्स एप्पल को, जिसको बोलते हैं हम लैरेंजियल प्रोमिनेंस है ये, और ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे प्रोटेक्शन टू दी वोकल कॉर्ड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रिक्वाइड कार्टिलेज की, तो यहाँ पे जो क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है ये है आपका यहाँ पे जो है सिग्नेट रिंग, जो कि लाई बिलो दी थायरॉइड कार्टिलेज एंड सपोर्ट करता है किसको, यहाँ पे लैरिंग्स को। यहाँ पे एपिग्लोटिस की बात करें तो ये लीफ शेप कार्टिलेज होता है जो कि प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवेज ड्यूरिंग सैलोइंग। ये क्या है, एक तरह का लीफ शेप्ड कार्टिलेज होता है जो कि प्रिवेंट करता है कि फूड जो है हमारे एयरवेज में जो है वो ना जाए जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ हमारे पेयर कार्टिलेज की, तो यहाँ पे एरिटिनोइड, यहाँ पे कॉर्निकुलेट और यहाँ पे क्यूनिफॉर्म, ये क्या है आपके पेयर कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पिरामिड शेप्ड एंड अटैच टू द वोकल कॉर्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंस फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन। यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे टॉप टू एरिटिनॉइड। यहाँ पे क्यूनिफॉर्म की बात करें तो ये है आपका रॉड शेप्ड कार्टिलेज इन द एरिटिनॉइड फोल्ड, जो कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट की। उसके बाद हम बात करें सेकंड पार्ट की, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको लिगामेंट और मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थायरोहाइवाइड, क्रिकोहाइवाइड और यहाँ पे वोकल लिगामेंट। थायरोहाइवाइड की बात करें तो ये कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज को
हमारे हाइवाइड बोन से, और यहाँ पे क्रिको थायरॉइड की बात करें ये स्ट्रेच्ड बिटवीन यहाँ पे क्रिको एंड थायरॉइड कार्टिलेज। उसके बाद हम वोकल लिगामेंट की बात करें जो कि फॉर्म करता है यहाँ पे कोर ऑफ दी वोकल कॉर्ड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वोकल कॉर्ड की, तो वोकल कॉर्ड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं ट्रू वोकल फोल्ड्स। इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, थायरॉइड और एरिथमाइड कार्टिलेज के पास। फंक्शन की बात करें तो ये वाइब्रेट ड्यूरिंग यहाँ पे फोनेशन जो कि प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे साउंड। उसके बाद हम ग्लॉटिस की अगर हम बात करें तो स्पेस बिटवीन यहाँ पे वोकल कॉर्ड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे थायरॉइड मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें जो कि क्या करते हैं यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज को हाइवाइड बोन के साथ, और यहाँ पे क्रिको हाइवाइड लिगामेंट की, थायरॉइड लिगामेंट की अगर हम बात करें स्ट्रेच्ड बिटवीन यहाँ पे क्रिक्वाइड एंड थायरॉइड कार्टिलेज। वोकल लिगामेंट की बात करें जो कि फॉर्म करते हैं क्या पे कोर ऑफ दी वोकल कॉर्ड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। अगर इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है आपका बिटवीन द थायरॉइड एंड एरेक्नॉइड कार्टिलेज के। इसके फंक्शन की बात करें तो ये वाइब्रेट करता है ड्यूरिंग फोनेशन, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे ग्लॉटिस की अगर हम बात करें स्पेस बिटवीन यहाँ पे वोकल कॉर्ड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लैरेंजियल मसल्स की, तो यहाँ पे लैरेंजियल मसल की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल जो कि कंट्रोल करती है किसको, हमारे वोकल कॉर्ड के मूवमेंट को। तो यहाँ पे क्रीको थायरॉइड की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे टेंस दी वोकल कॉर्ड, यहाँ पे इसकी वजह से आपको राइज पिच जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे थायरोएरिटिनॉइड जो कि यहाँ पे रिलैक्स दी वोकल कॉर्ड, यहाँ पे लोअर पिच। यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे क्रिकोएरिटिनॉइड की बात करें ये क्या करती है, एबडक्ट करती है किसको, हमारे वोकल कॉर्ड को, उसकी वजह से यहाँ पे वाइडन हो जाएगा हमारा एयरवेज। देन हम बात करें यहाँ पे लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड की, ये क्या करती है, एडक्ट करती है किसको, वोकल कॉर्ड को, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एयरवेज जो है वो क्लोज हो जाएगा। एरिटिनॉइड की अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक, यहाँ पे ये क्या करती है, क्लोज टू वोकल कॉर्ड। यहाँ पे एक्सटेंसिव मसल की बात करें तो ये क्या करती है, सपोर्ट एंड पोजीशन दी लैरिंग्स, और यहाँ पे सुप्रा हाइवॉइड और इंफ्रा हाइवॉइड मसल्स। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड सप्लाई की, तो यहाँ पे आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरी जो कि सप्लाई करती है किसको, हमारे सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी जो कि किसकी ब्रांच है, यहाँ पे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की। इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी जो कि ब्रांच है यहाँ पे इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी की। ये क्या है, आपकी ब्रांचेस है जो कि इसको सप्लाई करती है। वेन्स की बात करें तो यहाँ पे लैरेंजियल वेन ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्व सप्लाई की, तो यहाँ पे जो मोटर सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है, यहाँ पे रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो कि ब्रांच है किसकी, वेगस की, सप्लाई ऑल इंट्रिंसिक मसल एक्सेप्ट यहाँ पे क्रिको थायरॉइड की। यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व जो कि सप्लाई करती है किसको, यहाँ पे क्रिको थायरॉइड मसल को। सेंसरी सप्लाई की अगर हम बात करें तो सेंसरी सप्लाई में आपको यहाँ पे इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व जो कि एबव दी वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ पे रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बिलो दी वोकल कॉर्ड। यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे एबव द वोकल कॉर्ड की बात करें जो कि ड्रेन इनटू द अपर डीप सर्वाइकल नोड, और बिलो दी वोकल कॉर्ड जो कि ड्रेन इनटू द लोअर सर्वाइकल नोड में क्या होती है, ये ड्रेन होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिजीज़ ऑफ लैरिंग्स की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस क्या है, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसका, आपके लैरिंग्स का। इसके कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इसके कॉज हो सकते हैं। वोकल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेसिव यहाँ पे साउटनिंग देखने को मिलेगी, और GERD यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, डेट इज़ यहाँ पे जो आपका स्टमक का कंटेंट होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका इसोफेगस में, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिडिक रिफ्लक्स। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे आपको हॉर्सनेस, यहाँ पे सोर थ्रोट और ड्राई कफ देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रेस्टिंग डिवाइस, मतलब वॉइस को आपको रेस्ट देना पड़ेगा, हाइड्रेशन में रहना पड़ेगा, और ट्रीट करना है आपको यहाँ पे अंडरलाइन कॉज, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक जो है वो देना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड के नोड्यूल और पॉलिप की, तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का बेनाइन ग्रोथ होता है किसका, हमारे वोकल कॉर्ड का, ड्यू टू यहाँ पे वोकल स्ट्रेन। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे आपको हॉर्सनेस और यहाँ पे ब्रीदी जो है वॉइस देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे वॉइस थेरेपी, सर्जरी इन सीवियर केसेस। यहाँ पे लैरेंजियल कैंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ दी
लैरिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉमनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन और यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, यहाँ पे डिफिकल्टी इन सेलविंग एंड नेक में लंप आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। यहाँ पे रेडिएशन ऑन कीमोथेरेपी। यहाँ पे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ मूवमेंट इन वन और बोथ वोकल कॉर्ड ड्यू टू यहाँ पे नर्व डैमेज। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉजेज़ की, तो यहाँ पे इंजरी टू द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ड्यूरिंग सर्जरी। ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिंग ऑन दी नर्व। यहाँ पे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको हॉर्सनेस, यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे वॉइस थेरेपी, सर्जरी, यहाँ पे वोकल कॉर्ड, यहाँ पे मिडिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एपिग्लोटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिग्लोटिस कॉज बाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड टाइप बी इन्फेक्शन। यहाँ पे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवियर सोर थ्रोट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यहाँ पे ड्रूलिंग स्ट्रीडर, यहाँ पे हाई पिच, यहाँ पे ब्रीथिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। इमरजेंसी एयरवेज मैनेजमेंट की बात करें और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल कॉज है तो। क्रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रूप का मतलब होता है यहाँ पे लेरेंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ये क्या है, आपका एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे लैरिंग्स में, ट्रेकिया में और यहाँ पे ब्रोंकाई में। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे कॉज है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और इनकी वजह से जो आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बार्किंग कफ, यहाँ पे हॉर्सनेस और यहाँ पे इंस्पायरेटरी स्टेटर। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिडिफायर एयर और यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन आफ्टर हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कुछ अभी तक हमने आप यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका लैरिंग्स होता है वो कहाँ से डेवलप करता है, वो आपका यहाँ पे 4th एंड 6th आर्च से जो है वो डेवलप होता है। सुप्राग्लोटिस डेवलपमेंट कहाँ से होता है, वो 4th आर्च से होता है। यहाँ पे ग्लोटाइटिस और सब ग्लोटाइटिस जो है वो डेवलप होते हैं कहाँ से, आपके 6th आर्च से। और यहाँ पे लैरेंजी जो लैरिंग्स होता है वो लाई अगेंस्ट यहाँ पे वर्टिब्री, यहाँ पे C3 C6। यहाँ पे लैरेंजियल क्रिपिटस जो कि अकर ड्यू टू यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज अगेंस्ट दी वर्टिब्रा होते हैं। यहाँ पे लैरेंजियल क्रिपिटस एब्सेंट इन यहाँ पे पोस्ट क्रिक्वायर्ड कार्सिनोमा में और रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस में और प्री वर्टिब्रल एब्सेस में। ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे लैरेंजियल क्रिपिटस जो है वो एब्सेंट होता है। हेलाइन कार्टिलेज की अगर हम बात करें लैरिंग्स में, ये क्या होता है आपका थायराइड, क्रिक्वाइड और यहाँ पे एरिथमॉइड। इलास्टिक कार्टिलेज जो लैरिंग्स में एपिग्लोटाइटिस, कॉर्नुएट और क्यूनिफॉर्म। यहाँ पे लार्जेस्ट कार्टिलेज इन द लैरिंग्स कौन सा होता है, वो हो जाएगा आपका थायराइड कार्टिलेज। और यहाँ पे सिग्नेट रिंग कार्टिलेज कौन है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। एंगल एट विच यहाँ पे थायराइड एला मीट एट मेल यहाँ पे 90 डिग्री इन फीमेल और 120 डिग्री यहाँ पे फीमेल के केस में। उसके बाद ऑब्लिक लाइन इन द थायराइड कार्टिलेज गिव यहाँ पे अटैचमेंट टू द यहाँ पे स्टर्नो थायराइड और यहाँ पे थायरोहाइवाइड और यहाँ पे उसके बाद थायरोफेरेंजियस में। यहाँ पे 2 सर्फेस ऑफ एपिग्लोटिस आर यहाँ पे लिंगुअल एंड लैरेंजियल सर्फेस। पार्ट ऑफ एपिग्लोटाइस की बात करें सुप्राहाइवाइड एंड इंफ्राहाइवाइड ग्लोटाइटिस है। ओनली कंप्लीट यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग इन द एंटायर एयरवेज ऑफ रिक्वायर्ड कार्टिलेज। यहाँ पे नर्विंग पोर्शन ऑफ द एडल्ट लैरिंग्स जो कि क्या है यहाँ पे ग्लॉटिस, बट यहाँ पे पीडियाट्रिक लैरिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब ग्लॉटिस कार्टिलेज। यहाँ पे सेंटोर्नी जिसको बोलते हैं कॉर्निकुलेट यहाँ पे कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज विथ यहाँ पे विर्शबर्ग जिसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एवरेज लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन द मेल जो है वो 24 mm और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 18 mm। मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ यहाँ पे एंटीरियर 2/3 और यहाँ पे कार्टिलेजिनस पोर्शन पोस्टीरियर 1/3। साइनस मॉर्गेगनी ऑफ द लैरिंग्स उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल्स ऑफ लैरिंग्स। यहाँ पे रीमा वेस्टिबुलाई जो कि क्या है यहाँ पे स्पेस बिटवीन फॉल्स कॉर्ड। यहाँ पर रीमा ग्लोटाइडिस ये क्या है आपका स्पेस बिटवीन ट्रू वोकल कॉर्ड। स्पेस ऑफ यहाँ पे टस्कर जिसको बोलते हैं पैराग्लोटाइटिक स्पेस। यहाँ पे स्पेस ऑफ बॉयर की बात करें यहाँ पे प्री यहाँ पे एपिग्लोटिक स्पेस। यहाँ पे ओनली अनपेयर्ड यहाँ पे लेरेंजियल मसल ऑफ इन यहाँ पे इन यहाँ पे इन टेरिटिनॉइड यहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड हो जाएगा। ओनली मसल विच रिसीव यहाँ पे डुअल इनर्वेशन तो यहाँ पे इंट्रा एरिटिनॉइड और यहाँ पे ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड। ओनली एबडक्टर वोकल कॉर्ड यहाँ पे पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड और यहाँ पे टेंसर लैरिंग्स जो है क्या है क्रिकोथायरॉइड। देन आफ्टर हम बात करेंगे हमारे लास्ट पोर्शन की यहाँ पे लैरेंजियल कार्सिनोमा। लैरेंजियल कार्सिनोमा की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का कैंसर है जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि एराइज होता है लैरिंग से। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और ये जो है स्ट्रांगली एसोसिएट करता है किससे, यहाँ पे स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करता है या फिर जो है अल्कोहल का कंजप्शन करता है उसके साथ। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्क फैक्टर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है आपका, स्मोकिंग हो जाएगा प्राइमरी रिस्क फैक्टर। अल्कोहल यूज ये क्या है सिनर्जिस्टिक विद
स्मोकिंग, उसके साथ साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यहाँ पे एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस से अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और कुछ अदर जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिन होते हैं उनकी वजह से। और यहाँ पे क्रोनिक लैरेंजाइटिस, ये क्या है आपके रिस्क फैक्टर। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द साइट ओरिजिन लैरेंजियल कार्सिनोमा कैन बी डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे ग्लोटिक कैंसर जो कि क्या है मोस्ट कॉमन, जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, यहाँ पे वोकल कॉर्ड से। यहाँ पे सुप्राग्लोटिक कैंसर की बात करें जो कि एराइज एबव दी वोकल कॉर्ड, एपीग्लोटाइटिस यहाँ पे जो है एरी इपीग्लोटाइटिक फोल्ड से। और सब यहाँ पे ग्लोटिक कैंसर की बात करें तो जो कि लोकेटेड बिटवीन दी वोकल कॉर्ड, जो कि क्या है रेयरली जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द साइट ओरिजिन, अच्छा ये तो शायद अभी, हाँ ये तो देख चुके हैं, ठीक है वो पीछे वाला ये रिपीट हो गया है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अर्ली सिम्टम्स में आपको हॉर्सनेस जो कि मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद यहाँ पे परसिस्टेंट थ्रोट देखने को मिलेगा, यहाँ पे फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो है देखने को मिलेगा कहाँ पे, थ्रोट में। एडवांस सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफिकल्टी इन सैलोइंग जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया, यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा, नेक स्वेलिंग, और यहाँ पे पैल्पेबल लंप भी देखने को मिलेगा। हेमोप्रेसिस की बात करें यहाँ पे ब्लड आएगा आपके स्पूटम में, और यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड ब्लड लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर लैरिंगोस्कोपी जिसमें आपको विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैरिंग्स देखने को मिलेगा। बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल कन्फर्मेशन करेगा किसकी, यहाँ पे मैलिग्नेंसी की। इमेजिंग में आप सीटी या एमआरआई कर सकते हैं एसेस करने के लिए यहाँ पे ट्यूमर के एक्सटेंट को, उसके साथ पेट स्कैन टू डिटेक्ट यहाँ पे मेटास्टेसिस। स्टेजिंग की बात करें तो यहाँ पे टीएनएम सिस्टम हम देखते हैं, यहाँ पे टी जो कि ट्यूमर साइज, एन इनर्वेशन, एन से लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, और एम से जो है डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अर्ली स्टेज डिजीज़ में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी जो कि इफेक्टिव फॉर स्मॉल ट्यूमर, लेकिन यहाँ पे सर्जरी करानी पड़ेगी किस केस में, पार्शियल यहाँ पे लेरेंजेक्टोमी टू प्रिजर्व करना वॉइस को, क्योंकि हमको इसमें वॉइस को बचाना, उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। और यहाँ पे एडवांस डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल लेरेंगोक्टोमी जो कि रिमूवल ऑफ एंटायर लैरिंग्स जो कि रिक्वायर करता है यहाँ पे परमानेंट ट्रेकोस्टोमी ओपनिंग ऑफ द नेक। यहाँ पे कीमो रेडिएशन की बात करें तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन फॉर यहाँ पे अनरिसेक्टेबल ट्यूमर के लिए। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कुछ पैलेटिव केयर भी होते हैं जिसमें पेन से रिलीफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट इन टर्मिनल स्टेज में। देखिए जब टर्मिनल स्टेज या फिर जो लास्ट स्टेज आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, पेशेंट को तो बचा सकते नहीं, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट के लाइफ स्टाइल में क्या करेंगे हम, इंप्रूवमेंट करेंगे और पेन को क्या कर देंगे, रिलीफ कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉस ऑफ नेचुरल वाइज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर की बात करें तो स्पीच डिसऑर्डर अकर ड्यू टू यहाँ पे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और न्यूरोलॉजिकल इशू अफेक्टिंग करते हैं किसको, यहाँ पे वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ब्रेन सेंटर एंड कंट्रोलिंग स्पीच। यहाँ पे डिस्फोनिया की बात करें, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे वॉइस डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या आपको यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी इन वॉइस क्वालिटी, पिच और वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे वोकल कॉर्ड नोड्यूल और पॉलिस भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ लैरेंजियल कैंसर भी। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे हॉर्सनेस, ब्रीदिंग, और यहाँ पे सस्टेन्ड वॉइस, लॉस ऑफ वॉइस और एफोनिया। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वॉइस थेरेपी, सर्जरी फॉर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। यहाँ पे एफेजिया की बात करें, इनफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच ड्यू टू यहाँ पे ब्रेन इंजरी, जैसे स्ट्रोक और ट्रोमा के केस में। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्ट्रोक हो जाए या फिर ट्रोमा के केस में क्या हो जाएगा कि इस जो वॉइस होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि क्या हो गई है ब्रेन की इंजरी। कौन कौन से टाइप होता है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रोकास एफेजिया और यहाँ पे वर्निकेज एफेजिया। ब्रोकास एफेजिया में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी इसमें की स्पीकिंग, बट यहाँ पे इंटेक्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन यहाँ पे वर्निकेज में क्या हो जाएगा, फ्लुएंट, बट यहाँ पे नॉन सेंसिबल स्पीच जो है वो आपको देखने को मिले। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीच थेरेपी और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। देन आफ्टर यहाँ बात करें शटरिंग, जिसको हम बोलते हैं स्टैमरिंग। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसरप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्पीच ड्यू टू इन वॉलेंट्री यहाँ पे रिपीटिशन और यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ऑफ साउंड। यहाँ पे कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बिहेवियर थेरेपी, उसके साथ साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो आपको देना पड़ेगा। देन हम बात करें यहाँ पे डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया क्या है, इसमें आपको स्लर्ड और यहाँ पे स्लो स्पीच ड्यू टू यहाँ पे वीकनेस ऑफ स्पीच मसल, मतलब जो हमारी स्पीच मसल होती है उसमें वीकनेस आने की वजह से आपको यहाँ पे स्लो स्पीच या फिर जो है स्लर्ड स्पीच जो है वो देखने को मिलेगी। डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे यहाँ पे पार्किंसन डिजीज या फिर स्ट्रोक और यहाँ पे मसल डिसऑर्डर। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्पीच थेरेपी और यहाँ पे असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन ऑफ ईएनटी
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।